हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के विषय में। ठीक है। अलंकार जहाँ किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य की अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण क्या होता है? सभी को आभूषण बहुत भाता है, तो इसके प्रणेता कौन हो? भामह। ठीक है। तो अलंकार सभी को भाता है, इसलिए इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे? भामह। तो अलंकार शास्त्र के आचार्य कौन है? भामह। इसे आप लोग एकदम कंठस्थ रखेंगे क्योंकि अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं भामह और वामन में। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है कि अलंकार सभी को भाता है, इसलिए अलंकार के प्रणेता हो गए भामह। एक दिन मैं क्लास लूंगी, उसमें सारे आचार्य और उनका जो शास्त्र है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो अलंकार के प्रणेता कौन है? भामह। अलंकार सभी को भाता है तो अलंकार के प्रणेता हो गए भामह। अलंकार के दो भाग मैंने आपको बताया था, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां क्या होता है? शब्दालंकार। ठीक है। उसके बाद जहां अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां होता है अर्थालंकार। ठीक है। शब्दालंकार के भेद भी बताया था, एक ट्रिक भी बताया था अवश्यपूर्ण से। तो आप लोग को वो चीजें याद होंगी। आगे मैं बताती हूँ। अलंकार के दो भेद बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद बताए थे। शब्दालंकार में सबसे पहले आपको बताया था अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। और अनुप्रास के कितने भाग हैं? अनुप्रास के 5 भाग हैं। ठीक है। वर्णों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास के 5 भाग हैं। जहां भी आप वर्णों की आवृत्ति देखेंगे, अक्सर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एक काव्य दे देता है, एक काव्य की लाइन दे देती है और उसमें पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो आप उस काव्य की लाइन को पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुप्रास के 5 भेद बताते हैं। आप इसको एकदम कंठस्थ अच्छे से याद कर लेंगे। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सूत्रानुप्रास। ठीक है। छेक, वृत्त, लाटा, अंत्या, श्रुत्या। ठीक है। ये तो एकदम इजी है। अंत्या मतलब अंत में, श्रुत्या मतलब सुनने में। ठीक है। अंत्या, श्रुत्या, छेका, वृत्ता, लाटा। तीन का बनाइए, वृत्या, अंत्या, श्रुत्या। ठीक है। ये हो गया वृत्या, अंत्या, श्रुत्या। ठीक है। वास कहाँ वास करेंगे? एल सी एच। ठीक है। वास वृत्या, अंत्या, श्रुत्या, लाटा, छेका। तो आप सीरियल वाइज याद रखेंगे। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्तानुप्रास। अक्सर ये एग्जाम में नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछा है कि छेकानुप्रास, वृत्ता इसका भाग बताइए, नहीं पूछता। अक्सर ये आपको कोटेशन दे देगा और इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है या कौन सा अलंकार है, अक्सर ये पूछता है। लेकिन अगर डीपली उसको पूछना होता है तो अनुप्रास के भाग से पूछता है। ठीक है। तो आप बताएंगे। ठीक है। छेका अनुप्रास में 2 बार आवृत्ति होती है। देखिए पद, पद यहाँ बंदव गुरु पद, पद यहाँ पे और पद दोनों जगह आवृत्ति हुई है। परागा। ठीक है। बंदव गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पद और पद की 2 बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। वृत्तानुप्रास में कई बार आवृत्ति होती है, तो कई बार आवृत्ति कर करके क्या बना देते हैं? वृत्त बना देते हैं। तो आप इससे याद रखेंगे कि वृत्तानुप्रास से वृत्त बना दिया कई बार, मतलब 2 प्लस प्लस ऐसे मैंने लिखा है, इसका मतलब कि कई बार आएगा। 2 प्लस लिख सकते हैं, ये तो मैं ऐसे समझने के लिए लिख दी हूँ। ठीक है। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च की आवृत्ति बार बार हुई है तो इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। लाटानुप्रास में क्या होता है? जो वाक्यांश होते हैं, वाक्यांशों का दोहराव होता है। ठीक है। वाक्यांश को दोहरा दिया जाता है।
कभी कभी वाक्यों को भी दोहरा देते हैं, जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, वाक्यांश को ही दोहरा देते हैं, वहां हो जाता है लाटानुप्रास, ठीक है। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास आप बताएंगे, कोई भी आप गाना गाएंगे तो गाने के अंतिम जो वाक्य होता है, जो अंतिम शब्द होता है, जैसे मेरा रहेगा तो अंतिम का जो लाइन रहेगा उसमें तेरा रहेगा, या सवेरा रहेगा। तुकबंदी होती है, कोई भी गाना आप गाएंगे तो उस गाने के द्वारा आप अंत्यानुप्रास गा सकते हैं। आप लोग कोई गाना लिख करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा गाना के द्वारा हम लोग अंत्यानुप्रास पढ़ सकते हैं। श्रुत्यानुप्रास होता है जब किसी एक वर्ग के, ठीक है, जब किसी एक ही वर्ग के वर्णों का दोहराव किया जाए तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास वर्ग के वर्ण, जैसे मान लीजिए यहाँ आप दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, देखिए द दिख रहा है, नौ दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, द नौ तो, ये आपको दिख रहा है, ये एक ही वर्ग के वर्ण हैं, तो थ द ध और नो, तो थ द ध न, इसी वर्ग के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आपको दिखेंगे। तो श्रुत्तानुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ग के वर्ण जो होते हैं उनका दोहराव होता है तो श्रुत्तानुप्रास होता है, ठीक है। अब आपको हम इजिली बता देते हैं, छेकानुप्रास में 2 बार आवृत्ति होती है पद पद, वृत्तानुप्रास में कई बार आवृत्ति होती है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। लाटानुप्रास में वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति हो जाती है, जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हम इजी के नाते, इजी के होने की वजह से हम ऐसे मैंने ऐसे वाक्यों को चुना है कि जो इजी हो आपको समझने में, ठीक है। अंत्यानुप्रास में कोई भी संगीत गीत जो भी आजकल पुराना जो भी गाना आप गाएंगे उसमें ज्यादातर तुकबंदी होती है। जो रॉक स्टार होते हैं वो तुकबंदी वाले गाने नहीं गाते हैं, लेकिन हमारे जो भी पुराने गाने हैं या इस समय के जो गाने हैं उसमें भी तुकबंदी ज्यादातर गानों में, इस समय के तो कम ही गानों में होती है, लेकिन गाने, हर गाने के लास्ट में तुकबंदी होती है, मतलब लास्ट के जो लाइन के लास्ट के वर्ण होते हैं वो मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। कोई भी गाना आप लिख करके बताइएगा। श्रुत्तानुप्रास मतलब सुनने में वर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी एक ही वर्ग के वर्ण होते हैं, ठीक है, एक ही वर्ग के वर्ण होते हैं तो उनमें श्रुत्तानुप्रास होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए, इतना आपको समझ में आ गया, ये आप लर्न करके आइएगा। और यहाँ कोई गाना बताइएगा आप जो कि अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आ सकता है, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।